बार बार वंदन करो सद्गुरु देव हमार। यहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा। यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम लोग यह जीव जो है इस संसार में आ गया है। अब इस संसार में दुनिया भर का झामर झूमर है। आप क्या करोगी? ये हंसा और हंसनी जो मानव जन्म मिला है, मानव जन्म जो मिलने का कारण है, आपके पूर्व जन्मों की जो कर्म है, संस्कार है और जो संचित पुण्य है, उन्हीं के कारण आपको मानव जन्म मिला है। मानो सा जनम तू पाई की चूकी अब की घाट। जाया पारो भावा चक्रमी सह घनेरी लाट। मानुष जनम तू पाई की चूकी अब की घाट। जाई पर भावा चक्रमी सह घनेरी लाट। ये हंसा और हंसनी आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु कहता है कि अब की बार यदि चूक गए, अब की बार यदि चूक गए, भुला गए, समय बीत गया और आप भजन नहीं कर पाए,
तो जोनियों में जाना पड़ेगा। मानो जाना मातु पाई की, चूकी अब की घात। जाया पारो भावा चक्र में, सहो घनेरी लात। तो प्रकृति का जो है थपेड़ा जो है, लात जो है, आपको सहना पड़ेगा। तो मानव जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है वह भक्ति करना है, और भक्ति करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। मानव जन्म भी मिल गया और सदगुरु भी मिल गया। सदगुरु की पहचान आप जानते ही हो। हंसा और हंसनी, आज सदगुरु की पहचान दोबारा जान जाओ, क्योंकि हर दिन की वाणियां में कुछ न कुछ आती ही है। देखो, सदगुरु की पहचान इस संसार में कोई नहीं बता सकता। कोई जानता ही नहीं है तो कहां से बताएगा। हमने बड़े बड़े विद्वानों का, आचार्यों का और बड़े बड़े संत महात्माओं का यूट्यूब पर बहुत सुना है, लेकिन गुरु की पहचान कोई नहीं बता पाता है। और बताए भी तो कैसे बताए। ये हंसा और हंसनी, गुरु की पहचान इस संसार में कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है, यह आप जानती ही हो। लेकिन ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। इस संसार में, इस पूरे भूमंडल में सदगुरु की पहचान कौन बता सकता है? सदगुरु की पहचान जो सदगुरु के अति प्रेमी हैं वह भी नहीं बता पाएंगे। अरे सदगुरु की पहचान इतना आसान काम है क्या? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु की पहचान इस संसार में सदगुरु को छोड़ करके कोई नहीं बता सकता। हमने बड़े बड़े विद्वानों का, आचार्यों का और संत महात्माओं की वाणियां जो है सुनी है, लेकिन सदगुरु की पहचान वो नहीं बता पाते। वो बुराइयां कर देंगे, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जब सदगुरु की पहचान की बात आती है तो कोई नहीं बताएगा। आप खुद ही सोचो, जिसका एक शब्द का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु की पहचान इस दुनिया में, इस भूमंडल पर, इस धराधाम पर कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। सदगुरु की पहचान दो लोग बता सकते हैं। एक तो सदगुरु का जो प्रेमी है,
जो सदगुरु का मरहमी है, और जो है जो सदगुरु की हंस है और हंसनी है। बाकी इस संसार में कोई नहीं बता सकता है। आप आज बुझ जाओ, आज तुम्हारा सौभाग्य है। इस भेद को आप बूझो। सदगुरु की पहचान पूरे विश्व में सदगुरु ने खुद ही बता दी। आप भेद को बूझो। सदगुरु की पहचान इस भूमंडल पर कोई नहीं बता सकता है। सदगुरु की पहचान सदगुरु ने ही बता दिया। अब इसी से बूझ जाओ आपका सदगुरु महान कैसे है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ने अपनी पहचान खुद ही बता दी। क्या बताया आपको पता है? सदगुरु को आप कैसे चिन्होगे, सदगुरु को आप कैसे जानोगे? केवल अब क्या कहूं मैं, अब संसार में तो सदगुरु तो एक ही है, लेकिन हजारों गुरु इस धरती पर आज बैठे हुए हैं। इन गुरुओं में से असली वाला गुरु कौन है, आप कैसे पहचानोगे? ये हंसा और हंसनी किसी गुरु के पास यह विद्या नहीं है। आज आप बुझ जाओ, आप महान भाग्यशाली हो। आप सदगुरु की हंस हो और सदगुरु की हंसनी हो। सदगुरु के मरहमी हो, सदगुरु के प्रेमी हो। और आज के बाद कभी नहीं भूलना। और पूरे संसार के जितने गुरु हैं सबको एक पल में आप परख लेना। आप बाजार जाते हो और आप देखते हो सब्जी कौन सी बढ़िया है, आप चुन लेते हो, आपको उसका अनुभव हो जाता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को आप नहीं पहचान पाओगे जब तक सदगुरु जो है अपने आप को नहीं पहचानवाएगा। सदगुरु को पहचानने के लिए सदगुरु ही पहचान करा सकता है। आप ऐसे नहीं बूझ सकते, लेकिन तुम्हारा सदगुरु जो है महान है। और यह बात आप किसी भी आप ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में आप ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। केवल एक जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है। और आप विहंगम योग में जुड़े हो। आप जाते हो संसार में, दुनिया भर के संत महात्मा जोगी फकीर आपके सामने टकराते हैं, प्रवचन करता। आप उन्हीं से पूछो, आप गुरु है मैं मानता हूं, अपनी पहचान बताओ, मैं कैसे समझूं कि आप गुरु हैं? ये हंसा और हंसनी सब भाग खड़े हो जाएंगे। आप बूझ ही नहीं वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि वह जानता नहीं है। गुरु को तो एक पल में पहचान लो, लेकिन वह युक्ति आपके पास होनी चाहिए। आपको दुनिया भर का बवंडर जाल बताएगा, ऐसा होता है, वैसा होता है, गुरु ऐसा होता है, वैसा होता है। आपको इतना उलझा देगा, आप ही उलझ जाओगे। लेकिन ये हंसा और हंसनी और सदगुरु की प्रेमी सुधी साधको, आज आप सदगुरु की पहचान बूझ जाओ। इस विश्व के अंदर यह ज्ञान सदगुरु ही देता है, सदगुरु ही अपनी पहचान बताता है। और उसके जो हंस हंसनी है, जो प्रेमी है, वह बुझ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी
सदगुरु ने क्या कहा? इस ताना में माना कहाँ बसे, इस ताना में माना कहाँ बसे, निकसी जा यकी ठौर, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा यकी ठौर, गुरु गामा हो तो पारखिला, नहीं तो कर गुरु और। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के भेद को बुझो। सदगुरु ने अपनी पहचान स्वयं बता दिया। सदगुरु ने क्या कहा? इस शरीर में मन कहाँ बसता है और कैसे कैसे शरीर से बाहर निकल जाता है। यदि कोई गुरु, जो गुरु इसका बोध करा दे, वही जो है सदगुरु है, नहीं तो दूसरा गुरु करो। ये हंसा और हंसनी आज इस धरती पर सारा पंथ तो मन और पवन के साथ है। वह क्या बताएगा आपको? इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा यकी ठौर, गुरु गामा हो तो पारखिलो, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा यकी ठौर, गुरु गामा हो तो पारखिला, नहीं तो कर गुरु और। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की पहचान सदगुरु ने स्वयं बता दिया। सदगुरु ने कहा, इस शरीर में मन तुम्हारा कहाँ कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ रहता है और किन किन रास्तों से शरीर से बाहर निकल जाता है। जो इसका बोध करा दे, जो इसका ज्ञान करा दे, जो ये बात आपको समझा दे, वही सदगुरु है, नहीं तो दूसरा गुरु करो। ये हंसा और हंसनी इस भेद को, दोहा को आप याद कर लो। कोई आपको ठग नहीं सकता है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा यकी ठौर, गुरु गामा हो तो पारखिला, नहीं तो कर गुरु और। ये हंसा और हंसनी इसका उत्तर भी स्वयं सदगुरु ने ही दिया है, क्योंकि इसका उत्तर विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। इस जो सदगुरु का जो ये प्रश्न है, इसका उत्तर इस संसार में भूमंडल पर कोई नहीं बता सकता है। केवल वही बता सकता है जहां सदगुरु की जो हंस है और हंसनी है, और जहां विहंगम योग है। विहंगम योग में भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, संत महात्मा, लेकिन अभी तक बूझ नहीं पाए। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। इस ताना में माना कहाँ बसी,
निकसी जाय के ही ठार, गुरु गामाहु तो पारखिला, नहीं तो कर गुरुआर। यह सा और हंसनी संसारिक व्यक्ति सदगुरु को नहीं जान सकता है। वह कुछ भी कर ले नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह नहीं जानता है, जान ही नहीं सकता है। जिसके ऊपर सदगुरु की महान कृपा होगी वही सदगुरु को बूझ सकता है और इस पथ को भी वही पा सकता है। ऐसे सबको नहीं मिलेगा। यह सा और हंसनी आप भेद को बूझो। और सदगुरु ने इसका जवाब क्या दिया? तो नैना नायागी माना बसी, निकसी जाया ना ठौर। नैना नायागी माना बसी, निकसी जाया ना ठौर। सदगुरु भी दबताइया, सब संतान सिर मोर। नैना नायागी मान बसी, निकसी जाया नौ ठौर। सदगुरु भी दबताइया, सब संतान सिर मोर। हिंसा और हंसी, आप कितने भाग्यशाली हो। सदगुरु की पहचान आज आप बूझ रहे हो। बुझाने के लिए तो लगभग हफ्ते में एक दो बार आ ही जाता है, लेकिन आप भेद को बूझो। सदगुरु ने क्या कहा? जहां तुम्हारी आंखें देखती हैं, मन जो है आंखों के सामने रहता है और इस शरीर से 9 ठौर में निकलता है। मतलब जो 9 द्वार है, इसी से मन तुम्हारा इन्हीं में घूमता रहता है। आप क्लियर समझ लो। नैना नायागी माना बसी, निकसी जा ये 9 ठौर। और कौन बताया? सदगुरु भेदबा ताइया, सब संतान सिर मोर। सभी संतों का सिर मोर वह सदगुरु होता है। हंसनी, इस संसार में ये शब्द कहना भी कि बहुत से सदगुरु, सदगुरु नहीं कहना है, बहुत से गुरु बोल सकते हो। गुरु अनेक हो सकता है, सदगुरु तो एक ही है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहिया का समाड़ी बने, कहिया तम उर्दार। हिंसा और हंसनी, संसार में गुरु अनेक हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही है। उसके समान दूसरा कोई है नहीं। हिंसा और हंसनी, अभी आप बूझे नहीं, इसको फिर दोबारा बूझो, तिबारा बूझो और 4 बार बूझो और तब तक बूझो जब तक बूझ न पाओ। हंसनी, सदगुरु ने क्या कहा? नैना नायागी माना बसी, निकसी जाया नौ ठौर। हंसा और हंसनी, जो तुम्हारा 9 द्वार है,
मन जो है उसी में रहता है, कभी इस द्वार में कभी उस द्वार में, 24 घंटे मन आपका इसी में घूमता रहता है। थोड़ा सा इसको उदाहरण से समझ लो, ये मन कहाँ कहाँ रहता है, तो आपको पता लग गया कि आंखों के सामने रहता है और इसी 9 द्वार में घूमता रहता है। 9 द्वार में आप समझ जाओ। चलो मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूं और बुझा देता हूं। यह मन कहाँ कहाँ रहता है? जब किसी की आप आवाज सुनते हो तो यह कान के पास रहता है और आवाज को सुन लेता है। जब कोई आपको बुलाता है तो 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, तो आपका जो मन कान के पास जब तक नहीं पहुंचेगा आप नहीं बुझ पाओगे। तो कान के पास ये हो जाता है। कोई गंध आती है सूंघता है तो नाक के पास हो जाता है। कोई सुंदर दृश्य बुरा दृश्य जो भी देखता है तो आंखों के पास रहता है। आप लैट्रिन जाते हो, पेशाब जाते हो तो यह मन जो है वहां रहता है। आप भोजन करते हो, खाना खाते हो तो मन आपका यहाँ रहता है, मुख के पास स्वाद को लेता है, बूझता है। तो 9 द्वार का तो आप बूझ ही गए। इसी में यह मन जो है रहता है। अब आप समझ गए ना, 24 घंटा मन इसी में रहता है, आप समझ लेना। आप अहिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। यही मन जो है 24 घंटे देखो कहाँ रहेगा, कान के पास रहेगा, आंखों के सामने रहेगा, नाक के पास रहेगा, मुख के पास रहेगा और लिंग और गुदा के पास रहेगा। लैट्रिन पेशाब करेगा तो जब तक वहां नहीं जाएगा आप पेशाब नहीं कर सकते हो। अहिंसा और हंसनी थोड़ा विषय सूक्ष्म है, इसको आपको बुझना होगा। तो यही 9 जगह में संसार का मन रहता है और कहीं नहीं जाता। कोई दृश्य आप देखते हो तो वो चित्त में चला जाता है। 4 अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अहिंसा तो हर्षनी। अब आप सदगुरु की पहचान बूझ गए, क्योंकि आपको सदगुरु ने बोध कराया है। आप साधना कर रहे हो, आप मन की ही तो साधना कर रहे हो। यही न मन आपको इस शरीर में ले आया। अहिंसा और हंसनी, अभी मन की बात हो रही है। इसी शरीर में आत्मा भी कैद है। आत्मा के पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, उसके साथ जोड़ दिया गया है। वह बिचारी तो शाश्वत है, अजर है, अविनाशी है। अब इस शरीर का भूल भुलैया को बूझो। अहिंसा और हंसनी, यह शरीर मेरी, यह आत्मा जो है, तुम्हारी चेतना जो है वह फंसी हुई है और मन जो है हावी हो गया है। जो देखो आपको भोजन की आवश्यकता शरीर के लिए है और जो चेतना है उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, वह भोजन नहीं करती है। उसका भोजन जो है वह शब्दामृत है। अब आप थोड़ा इस संसार में से थोड़ा शरीर में आओ। इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको कैद किया गया है। अहिंसा और हंसनी इतना आसान नहीं है। आप अमर लोक के वासी हो, लेकिन आपको इसमें कैद कर दिया गया है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है? ए जियारा तू अमरा लोकसी,
परिय काल बस आई हो। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देवानी रंजना तोहिरा क्यों भरे माई हा। तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाकी हो। पाँच पचीसा तीन कापी जड़ा तामी तो को राखी हो। यह श्री सदगुरु कहता है कि तुम तो उस अमर लोक के वासी हो जहां न दिन है न रात है, जहां न मृत्यु होती है और न वहां जन्म होता है। वहां काल भी नहीं रहता, वहां कलेश भी नहीं रहता, वहां दुख नहीं है, सुख ही सुख है। और उसी सुख की तलाश में तुम भटक गए। यह सा उसी आनंद में आप खोए हुए थे और अपना स्वरूप को भुला गए। यह श्री वह आनंद ही ऐसा है। सदगुरु क्या कहता है? इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा जो सब सुख का मूल। यह यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में आपको कैद किया गया है। तुम उस देश के वासी हो, न आपको पानी चाहिए, न पवन चाहिए, न हवा चाहिए। आपको क्या जरूरत है? जो चेतन है, जो अमर अविनाशी है। चेतना जो है भोजन नहीं करती है। सा और हंसनी चेतना का भोजन जो है आनंद है और वह सदगुरु में है, वह सच्चिदानंद में है। सदगुरु और परमात्मा दोनों एक ही है। आप भेद को बूझो। सदगुरु और परमात्मा दोनों एक ही है। गुरु प्रभु में कछु भेद नहीं, दोनों जो है एक है। यह सा और हंसनी जो सदगुरु आपको इतना दयावान लगता है, यह जो है जब उस परमात्मा के जगह पर होता है तो वहां थोड़ा भी दया नहीं करता। आप इस भेद को बुझ जाओ। वहां तो वो न्याय करता है और आपके पास जब आ जाता है, जब भेद बताता है, तो वह जो है अनंत दयामय है। न्याय में वह नहीं चूकेगा। न्याय तो आपको जो आपने कर्म किया है उसको तो भोगना ही होगा। जाहि देह से कर्म है भोगा हो यशोई दे। देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। सा और हंसनी जीव फंस गया है और फंस जाने के कारण ही तो दुखित है। यह सा और हंसनी आप दूसरे के घर में चले जाते हो तो कितना दुख होता है। देखो दुख तो नहीं होता, लेकिन वहां तुम्हारे मर्जी से काम नहीं चलता है। आप अपना घर में हो, जैसे मर्जी हो वैसे बैठो,
जब मर्जी खाओ, नहाओ, पियो, दो, सो, बैठो। दूसरे के घर में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने मायके में भी जाओगे तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये हंसनी, यह तो संसार है। तो अब तो आप मायके में ही हो, ससुरे में नहीं हो। तुम्हारा पिया तो एक ही है। यह तो संसार के दुनिया भर के तुम्हारे पति हो गए हैं। मन भी तुम्हारा ही पति हो गया है। बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, सब तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। पांच तत्व भी तुम्हारे ऊपर शासन करता है। जैसा भोजन करोगे वैसा ही कर देता है आपको। आप शराब पी लो, आपको बुद्धिहीन बना देगा। आप नाले के पास पड़े रहोगे, वही अच्छा लगेगा। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। अब तुम्हारे एक दिन मैंने बोला था, रही की भैयानी की वेश्या सहसभ तारी, कह कबीर की का रासंग जरी है, बहुत पुरुषवा की नारी जी। ये हंसनी, मैंने बताया था, सभी को बताया था कि आपका एक ही पति नहीं है, अनेक पति हो गए हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में पति है, पत्नी है, उस संसार में ये सब नहीं है। वह चेतन देश है, वहां गेहूं, चावल, लौकी, परवर, साग नहीं मिलता। वहां का भोजन ही कुछ और है। आत्मा भोज दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग साय। ये हंसनी, सदगुरु ने क्या कहा? सबको छोड़ दो और एक को पकड़ रखो, और उसको पकड़ने के लिए आपकी सूरत ही है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु का ज्ञान अनंत है। जितना हम गाएंगे या जितना ऋषि लोगों ने कह दिया उसके आगे भी है। जितना आप स्वर वेद में पढ़े हो उसके भी आगे है। स्वर वेद तो सभी ज्ञानों का निचोड़ है एकदम। उसमें एक ही शब्द के अनंत विचार हैं। केवल एक शब्द को आप अपने जीवन में उतार लो, सारे दोहे उसको आकर के पूर्ण करते हैं। ऐसा तो आपका स्वर वेद है, पूरा जो है अनंत ज्ञान है। एक शब्द का ही अनंत ज्ञान है। अब आप इस भेद में बूझो, इस शरीर में आप कैसे कैसे फंसे हो और कैसे कैसे निकलोगे। ये हंसा और हंसनी, यही तो सदगुरु का ज्ञान है। अब इस शरीर में देखो आपको कैसे कैसे कैद किया गया है। एक तो आपके पास 9 द्वार है। मन आपका 24 घंटा इसी में रहता है। अच्छा भोजन कर ले, पानी पी ले, जो भी है इसी में मन घूमता रहता है। इन दरवाजों से निकलोगे तो फिर संसार में ही आओगे, क्योंकि ये दरवाजे संसार में ही खुलते हैं। कल आपको बताया था कि वो अखबार में एक जो है किनारे आता है कार्टून जैसा, और उसमें बना रहता है ये बच्चा जो है अपने मां से बिछुड़ गया है, इसको मां से मिलाओ। आप लाइन खींचते खींचते जाते हो, उसी में फंस जाते हो। बड़ा ध्यान से निकलना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, उसमें जितने रास्ते निकलने के होते हैं उसी में घुमा करके उसी में फंस जाता है। एक ही रास्ता होता है जो वहां उसको मां से मिला देता है बच्चा।
और हम लोग लाइन खींचते रहते हैं और देखते रहते हैं रोजी, उसमें 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट लगाते हैं, तब वो बड़ा ध्यान से निकलता है, नहीं तो उधर से जाते आते फिर फंस जाते हैं। हिंसा और हंसी, वैसे ही जो आपका सदगुरु है, जो परमात्मा है, इसी शरीर में ही है, लेकिन उसको मिलाने के लिए आपको युक्ति करना पड़ेगा, ऐसे आप निकल नहीं पाओगे। तो यह 9 द्वार से आप निकलोगे तो फिर माया में ही जाओगे, क्योंकि यह दरवाजे माया में ही खुलते हैं। 9 द्वार आप जानते ही हो, तो इसमें से आप बाहर निकलोगे तो फिर वो जो है उसका रास्ता प्रकृति में ही खुलता है। वो हिंसा और हंसी एक 10वां दरवाजा भी है, उससे निकलने के बाद फिर एक 11वां दरवाजा भी है। वह दरवाजा को आपको बुझना है और समझना है। इस दरवाजे के बारे में स्वामी जी ने क्या लिखा है? दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभ हिंसा और हंसनी, यह स्वर वेद है। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। हिंसा और हंसनी। और इस दरवाजे के बारे में फिर से सुनो। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला को। यह स्वामी जी ने कहा है, फिर से सुन लो। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला को। सुई में डोरा जो परी, त्यों का परवीश। सुरती सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पनदीस। हिंसा और हंसी थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन साधन करके आपको पूछ जाना है। तो अभी आपको पता लग गया कि शरीर में 11 द्वार है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला को। हिंसा और हंसनी 11 द्वार हो गया।
अभी तो आप 9 द्वार ही जानती थी, 10वां को भी जानना है और 11वां को भी जानना है। ये 10वां और 11वां ये समाधि अनुष्ठान में ही बैठ करके आप जान पाओगे। ऐसे तो आपको भेद बता दिया जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। ये हंसा और हंसनी, अभी आप निकलने की सोचो। आप निकलोगे कैसे? आपको इस शरीर से बांध दिया गया है, 5 तत्व का शरीर है। यह रोटी चावल दाल सब्जी जो खाते हो, 5 तत्व उन्हीं को पूर्ण करने में लग जाता है। एक तो 5 तत्व से बांध दिया है, और एक तत्व का 5 गुण है उससे भी बांधा है, तो वह 25 प्रकृति से बांध दिया है। 5 और 25 30 हो गया, और 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। आप जैसा भोजन करते हो तो वैसे ही आपका वृत्ति हो जाती है। जब तमोगुण हो जाता है, जैसे शराब अंडा मीट मछली जो दारू आप पीते हो, तो यह तमोगुण ही है, अंधकार है इसमें। सतोगुण में जो है सात्विक भोजन है, जो आप जानते हो, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यहाँ पात्र है, ब्राह्मणी मयनाग। यह सा तामसी भोजन आपको समझ में आ गया, सात्विक भोजन समझ में आ गया, और तामसी और सात्विक के बीच में एक और भोजन होता है जिसे रजोगुण कहा गया है। तो आप जैसा भोजन करोगे वैसा आपको प्रभाव पड़ेगा इस शरीर पर, तो इसे भी बांध दिया गया है। अब एक कल गुरु बहन का आया कि मैं तो साधना करती हूँ और मन नहीं लगता है। हंसा और हंसनी, मन इतना जल्दी नहीं लगेगा, इसको धीरे धीरे इसको समझाना है, बुझाना है कि भाई मानव जन्म मिला है, अभी भजन नहीं करोगी तो कहाँ जाना पड़ेगा। गुरु से छूटे तो मुश्किल है, इसीलिए गुरु के संग लगे रहना है, और धीरे 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 यह मन जो है मान जाएगा। हिंसा और हंसनी, मन को मनाना मतलब सांड को मनाना है, जो गांव में घूमते रहते हैं खेतों में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो वो धीरे धीरे बस में हो जाएगा। घबराने से काम नहीं चलेगा। हिंसा और हंसनी, उसके लिए आपको नियमित उसके साथ लगे रहना पड़ेगा। अब मन ही बस में हो जाए तब तो काम ही हो जाए। यह मन ने ही तो आपको इस शरीर में लाया है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी परिय कालवसी आई माने स्वरूपी देवानी राजना, तो हीरा क्यों भरे माई तो को सुदिया बिसर गई घर की महिमायापन भाकी हो। 5 25 तीन का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। हंसनी, देखो यह मन ही ले आया है तुम्हें और इस शरीर में डाल दिया है, और तुम्हें यह भरमा करके रखता है, भक्ति नहीं करने देता। ये सा और हंसनी, आप भेद को बूझो, मन ही काल है, यही ने जीव को पकड़ लिया है।
और पकड़ करके ले आकर के यहाँ स्त्री बना करके रखा है, यहाँ पुरुष बना करके रखा है, यहाँ तुमसे जो है अब सब संसार का कार्य तो ये करवा रहा है, प्रकृति कैसे चलेगी? हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यही ना कहता है ऐसे करो वैसे करो, यहां सुख मिलेगा वहां सुख मिलेगा, यही ना भरमा करके रखा है। माने स्वरूपी देवानी जाना, तो हीरा क्यों भरे माई हो, तो को सुदिया भी सर गई घर की, महिमायापन भाकी हो। पाँच पचीसा दिन का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ऐसा और हंसी, जब आप चेतन देश में होते हो, सदगुरु के देश में, तो संसार के लिए बड़ा हंसी आता है। हम लोग दूल्हा बनते हैं, दुल्हन बनते हैं, माता बनते हैं, पिता बनते हैं, दादा बनते हैं, दादी बनते हैं। ये सब क्या है? यह सब तुम्हारे को भरमाया करके रखा हुआ है, इसी में अरझा करके रखा हुआ है। तुम किसके माता पिता हो? यह सहा और हंसनी, यस, आत्मा किसी का माता पिता नहीं होता। पिता पुत्रया तम नहीं, यह जरा दी समान। यह श्री, देखो चेतना जो है वह किसी का पिता पुत्र नहीं है, माता नहीं है, बहन नहीं है। चेतना तो चेतना है, वह तो इस शरीर में लग गई है तो व्यवहारिक हो गया। अब मां के गर्भ से आए तो वह आपकी माता हो गई, और आप जो है फिर आप जो है ना, जो पहले शिशु थे फिर बालक हो गए, बालिका हो गई, फिर उनका शादी विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, तो यही माता पिता सब, ये सब तो संसार का व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक संबंध है। आत्मा चेतना जो है किसी का पिता पुत्र भाई बहन मौसा मौसी नाना नानी नहीं होता है। ये तुम्हारे कर्म संस्कार के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा आपको छोड़ करके चल देंगे। यह श्री, वह तो आपका जो कर्म भोग उनके साथ जो लिखा हुआ है उसी को पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बच्चे से प्रेम मत करो, लेकिन सदगुरु को पहचानो, सदगुरु के संग प्रेम करो। देखो बाहर से प्रेम सबको करना है, और अंतर से प्रेम सदगुरु से करना है। वही तो स्वामी जी ने कहे हैं, प्रेमा भक्ति सदा गुरु कर, सदगुरु वाला हलकाय, प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। यह सा और हंसनी, इतना ये झामर झूमर है कि जीव उसमें उलझा रहता है, कैसे निकले। यह सा और हंसनी, यह तो संसार ही ऐसा है। आप करोगे तो क्या करोगे? तो एक काम कर लो। देखो इस संसार में अब कभी देखो, आप थोड़ा सा चेतन देश में जब आप बैठोगे तो यह संसार बड़ी हंसी आती है। आप इस संसार को देखो, यह झूठ मूठ का बेचारा आकर के फंस गया है, शरीर के अंदर कैद हो गया है, और कैद हो गया है, किसी का माता बन बैठा है, किसी का बहन बन बैठी है, और क्या क्या बन करके यहाँ बैठा हुआ है। यह सा और हंसनी, चेतना का जो है इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपने कर्म कर दिया है, उसी भोग को जाही दे हसी
कर्म है, भोगा हो यशोइदी, देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है ऐसा। और हंसनी जो भी आपके साथ मिला हुआ है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, आपका इनके साथ लेन देन है, आपका इनके साथ संबंध है, तो आप इसको आप जो है प्रेम पूर्वक, ज्यादा टेंशन नहीं आना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इनके साथ प्रेम पूर्वक रह करके और सदगुरु के संग अंदर से प्रेम करना है। देखो, आप जिसके साथ व्यवहार आप निभाते हो, किसी को आप कहते हो कि भाई मैं आपका इस समय इतना हेल्प कर दूंगा, सहायता कर दूंगा, तो आपने कहा है तो उसको करना है, नहीं करने से वह तो आपके आशा पर रहेगा। आपने मान लो किसी का जो शादी है, बेटी का ये है वो है, आपने कह दिया कि मैं आपको जो 10,000 रुपये दे दूंगा, चाहे 50,000 दे दूंगा, तो आपका फर्ज बनता है उसको दे देना उस समय पर, और फिर अपना जब उसका होगा वह समय से वापिस भी करेगा। यह सा और हंसनी, यही सब व्यवहारिक ज्ञान है, तो उसको आपको पूरा करना है। आपने धोखा दे दिया, आपको ऐसे मौके पर कह करके और आप मुकर गए और उसकी बेइज्जती हो गई संसार में, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है, वह आपके साथ जुड़ता चला जाता है। हिंसा और हंसनी, इसीलिए आप साफ साफ बता दो। अब देखो ये सब प्रकृति की चर्चा है, प्रकृति की चर्चा करेंगे तो आप जानते ही हो, तो पूरा उसी में चलता रहेगा। हिंसा और हंसनी, आपको बाहर से सबका साथ प्रेम करना है, लेकिन अंदर से एक ही प्रेम करने वाला है, वह आपका सदगुरु है। प्रेम उसी को तो देखो, कब स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, प्रेमा भक्तिया तारकार, प्रेम भक्ति सदा गुरु कर, सदगुरु वाला खलकाय, प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। ईसा और हंसी, ये मन को समझा लो और बता दो इसको कि भैया इससे तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है, ये जो आप झमर झुमर फैला करके रखे हो इसमें तो और उलझ जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है जो आपको सदगुरु ने बताया है, मान कहीं दूर नहीं जाना, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, देखो मन की चाल में कभी नहीं फंसता, यह आपको डराएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। इस मन की चाल में नहीं फंसना और एक काम कर लेना, गुरु में समा जाना, ये सब जो है ना तुम्हारा फिट हो जाएगा। आज एक बात को आप बुझ जाओ, मन की चाल में नहीं पड़ना, ये आपको ऐसे करो, यहां करो, ये ले जाओ, वहां ले जाओ, ये दुनिया भर का आपको बात बताएगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको डरा देगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप एक साथ वहां चले जाना, कहा गुरु के चरण में। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो, कुछ भी नहीं होगा इस संसार में। जो आपका उपदेश है, आप चुपचाप गुरु के चरण में चले जाना, सब खत्म हो जाएगा। गुरु के सो मेरा ना मात्र सी, नाशतवी नयन,
याति सर्वया रंबमी ध्यावत है सब शांत। यह सा और हंसनी जहां आपको कुछ भी न समझ में आए, सीधा गुरु के चरण में भाग जाना। और आप जानते ही हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में अरसठ तीरथा गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया परैले, बिरले लोग वाओ पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया सदा हो जाला नीरा माला, बैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीराया उलिया, सब भरम हो बुलाना, सब भरम हो भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा जाला नीरा माला, बैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और है। देखो, संसार में रहते हुए इसके चक्कर में नहीं फंसना। और आप जानते ही हो, जो तुम आए सूक्ष्म हो या करा, तजब नहीं के भारा, अवधु बेगम दी सहमारा। ये दुनिया भर का बॉल बताएगा, ऐसे करना वैसे करना ये करना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। चुपचाप गुरु की चरण में समा जाना। आभा चालीसा दाहो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा।
अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरति सी संत समाही। यह श्री, यह मन तो मानेगा नहीं। तो आप इसको कहना कि भैया ठीक है, तुम चलो अपना काम करो, आप शांत रहो और हमें गुरु के पास जाने दो। और गुरु के पास चले जाना, तुम्हारा सब काम खत्म हो जाएगा और सद्गुरु तुम्हारे परसवे में है। केवल उलटने का तो देरी है। देखो, यह सहा और हंसनी आभेद को बुझो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। यह सा और हंसी, वह परमात्मा और काल दोनों तो साथ साथ ही है। और आप बीच में बैठे हो, इधर मुड़ते हो तो मन है तो काल हो जाता है, और इधर मुड़ते हो तो सदगुरु है। काला दयाला मद गुरु धामा, काला दयाला मद गुरु धामा। यह श्री, देखो आप काल के नीचे हो और काल के और परमात्मा के बीच में सदगुरु है। आप भेद को बूझो। सुमिरा न करिए नाम का, काल गा है कि ना जानी कब मारी है। क्या घर क्या परदेश। यह सी, देखो जो भी आप इस संसार में देखते हो, यह सब काल के अधीन है। यह जामती ना लोक का राजा हो, बारे संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह श्री, तुम्हारे सिर के ऊपर काल है और काल के ऊपर सदगुरु है, और सदगुरु के ऊपर वह महा परमात्मा है। अब आप बूझ गए, परमात्मा है, उसके नीचे सदगुरु है, उसके नीचे काल है, और उस काल के नीचे ये प्रकृति है। तो जैसे ही आप गुरु भक्ति लेते हो, जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। यह श्री, इस दुआ को फिर से समझो। जाघाट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। यह सा और हंसी। अब इस दुआ का तो आप मतलब समझ ही गए हो, नहीं समझे तो फिर से समझ लो। जिस घट में गुरु की भक्ति नहीं है, वह काल का वास है। गुरु की भक्ति और संतों का मेहमान बाजी, यह सा और हंसी। संतों को भी अपने घर बुलाना चाहिए। देखो, एक तो संत आपके घर में हमेशा रहते हैं, वह सूरज से रहते हैं, और कभी कभी शरीर से भी बुलाना चाहिए, तो आपका घर आंगन जो है पवित्र हो जाएगा। अब ऐसे में आप कितना भेद कहूंगा, आप जानते ही हो। यह सा और हंसनी,
देखो, संत की पहचान भी आप जानते ही हो। अब नहीं जानते हो तो फिर अब कैसे बताऊंगा? आप बताओ, आप तो जानते ही हो। जिसकी वाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, जिसकी वाणी से आपका गुरु में प्रेम बढ़ता है, जिसकी वाणी से आपको चेतना ऊर्ध्व होती है, आपकी साधना चलने लगती है, वही संत होता है। आप तो सब, अब आपका काम बुझना है, हिंसा और हंसनी। तो देखो क्या होता है, जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ऐसा जब आपका देखो, आपका घट दो है। घट मतलब होता है शरीर। एक तो ये शरीर हो गया, यदि शरीर में आपका गुरु भक्ति नहीं है तब तो वहां काल रहता है। और वैसे ही घर में जहां आप रहते हो वहां गुरु की भक्ति पूजा पाठ नहीं करते हो तो वह जमीन भी अशुद्ध हो जाती है। यह सा और हंसनी बहुत सी भेद की बातें हैं और रोज ही तो चर्चा होती है। यह सा और हंसनी, हम लोग ऐसे ही चर्चा करते करते यह जीवन खत्म हो जाएगा, फिर भी सदगुरु का महिमा खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। आप डेली तो सत्संग सुनते हो, पूरा आजकल तो 24 घंटा चल रहा है। कहीं यहाँ का सत्संग, कहीं गुजरात का सत्संग, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। तो कहाँ क्या खत्म हो रहा है? यह खत्म होने वाला नहीं है। यह सा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।